तो मैं विकास शर्मा, सब्जेक्ट मैथ। आज हम बात करेंगे आरबीएससी कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा चैप्टर है अवकलन। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो एक बार सभी देखेंगे, इधर बात करेंगे। सबसे पहले हम अवकलन के बारे में। अवकलन की अगर बात करें तो अवकलन को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब भी हम स्टार्ट करें तो डिफरेंशिएशन हमेशा होता किसका है? तो बेटा डिफरेंशिएशन हमेशा होता है चर का। डिफरेंशिएशन हमेशा होगा चर का, यानी कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा किया जाता है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंशिएशन के कुछ एक फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों के बारे में हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूले की हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले आता है बेटा साइन एक्स। ऐसे ही बात करेंगे कोस एक्स के बारे में, ऐसे ही बात करेंगे हम टेन एक्स के बारे में, ऐसे ही बात करेंगे हम कोट एक्स के बारे में। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन का हम ले लेंगे यहाँ पर डी। जैसे हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ साइन एक्स से पहले लिख देंगे डी। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डी का मतलब हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। दूसरा आपको यहाँ पर वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, चर क्या दिखाई दे रहा है? तो चर यहाँ पर है एक्स। तो जो भी यहाँ पर चर होता है डिफरेंशिएशन हमेशा उसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो हमने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि साइन का डिफरेंशिएशन किया और किसके सापेक्ष किया? तो वो सापेक्ष किसके करना होता है? जो यहाँ पर चर होता है। तो चर यहाँ पर है x, तो कर दिया dx। ऐसे ही यहाँ पर भी चर है x, तो हम करेंगे d अपॉन dx। यहाँ भी चर है x, तो हम करेंगे d अपॉन dx, और यहाँ भी करेंगे d अपॉन dx। तो बात करें फॉर्मूलों की, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ऐसे ही कोस एक्स का क्या होता है? तो कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। भाई साइन का हो गया कोस, तो कोस का हो गया साइन, पर साइन किसका? माइनस का। ऐसे ही बात करें टेन की, तो टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो कोट का क्या हो जाएगा? कोट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, पर साइन किसका होगा? वही माइनस का। देखिए हमारे यहाँ साइन का होता है कोस, तो कोस का होता है साइन, पर किसका? माइनस का। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कोट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, पर किसका? माइनस का। इससे ही हम आगे बात करें तो कोट के बाद हम बात करेंगे, जैसे आपका साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, तो इसके बाद हमारा रहता है सेक एक्स, इसके बाद हमारा रहता है कोसेक एक्स। इनका भी हम करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स। इनका भी करेंगे डी बाई डी एक्स। तो बेटा ध्यान रखना, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक का क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर कोट से रिलेटेड कौन था? कोसेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोसेक, और कोसेक के साथ कोसेक से रिलेटेड हो गया कोट, पर साइन किसका होगा? माइनस का। साइन किसका होगा? माइनस। तो जैसा कि हमने अब अवकलन के फॉर्मूले जो देखे हैं वो देखे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के। त्रिकोणमितीय फलनों के बाद कुछ एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले और हैं, बात करेंगे हम उनके बारे में। तो सबसे पहले इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बेटा e की पावर x। e की पावर x के बाद हमारा आता है a की पावर x। a की पावर x के बाद हमारा बेटा आता है log x। और log x के बाद हम बात करें तो कोई भी हमारा अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में हमारा कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर सीधा कांस्टेंट ही लिख देता हूँ। कांस्टेंट का मतलब तो आप यहाँ पर जानते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा कोई भी अक्षर राशि। अक्षर राशि के अंदर हमारा 1 2 3 4 5 7 8 10 कुछ भी आ सकता है, कोई सी आ सकता है। तो इनका हम करेंगे डी बाई डी एक्स। सबके डी बाई डी एक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो डी बाई डी एक्स के बारे में हम बात करें तो फॉर्मूले हमें सीधे यहाँ पर याद रखने होते हैं।
तो ध्यान रखिएगा e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है। a की पावर x का होता है a की पावर x खुद इंटू log, और log में क्या लिख दोगे, जो यहां पर बेस था, यहां पर बेस क्या था, आधार क्या था, a, तो a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x इंटू log a, log a यहां पर क्या है, जिसका आप अवकलन कर रहे हो उसका आधार। अब बात करें log x की, तो log x का सीधा सीधा होता है, log x का होता है 1/x। बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट चाहे जो भी कुछ हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, हर कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। इसके साथ ही हम एक की बात और करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे x की पावर n की, और x की पावर n का हम d/dx करें तो बेटा यहाँ पर n क्या है, n का मतलब है अचर, अचर का मतलब n यहाँ पर है घात, x की घात n, तो घात का जब भी करेंगे तो क्या होगा, घात जितनी भी है वो तो आ जाएगी पहले, और x पर जितनी घात थी उनसे एक कम, उनसे एक कम, यानी कि घात आ गई पहले और ऊपर साथ में क्या हो गया, x की पावर n-1। तो एक बार दोबारा हम देख लेंगे, a की पावर x का अवकलन a की पावर x ही होता है, a की पावर x का a की पावर x साथ में log, और जो भी यहाँ पर आधार है a, log x का हो जाएगा 1/x। कोई भी अचर हो, अचर का हमेशा होता है 0, और x की पावर n का क्या हो जाएगा, घात पहले और एक घात कम, और एक घात कम। तो जैसे हमारे ये फॉर्मूलों की बात होगी, अब फॉर्मूलों के बाद हम बात करेंगे, जैसे कोई भी दो फलन है, कोई भी दो फलन योग के रूप में हो, व्यवकलन के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, उनका अवकलन कैसे करते हैं, बात अब हम उनकी करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, कोई भी दो फलन है योग के रूप में या व्यवकलन के रूप में, भाई कोई भी दो फंक्शन जैसे हमने ले लिए, एक तो ले लिया फर्स्ट फलन, एक ले लिया सेकंड फलन, ये या तो है योग के रूप में और या फिर है ये व्यवकलन के रूप में, यानी कि या तो कोई भी दो फंक्शन प्लस किए गए हो या कोई दो फंक्शन माइनस किए गए हो, तो उनका अवकलन हम कैसे करते हैं, ध्यान हमें ये देना है। तो बड़ा आसान है, आसान कैसे है, यहाँ पर बस दोनों फंक्शनों को अलग अलग करना है, फर्स्ट का अवकलन अलग कर देंगे और सेकंड का अवकलन अलग कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। भाई जैसे दो फंक्शन एक साथ थे प्लस और माइनस के रूप में, उनका अवकलन कर रहे थे, तो पहले का अवकलन अलग, दूसरे का अवकलन अलग, और बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ऐसे ही बात नंबर 2 करें तो 2 नंबर बात क्या है, कोई भी दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में हो तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे, तो उनका अवकलन भी बड़ा आसान है, कैसे, पहला ऐसा का ऐसा रख लो और दूसरे का कर दीजिए d/dx, d/dx का मतलब अवकलन, दूसरे का अवकलन, फिर अब दूसरा ऐसा का ऐसा रख लो और d/dx कर दो किसका, पहले का, और बीच में हमेशा हमेशा प्लस लगाना है। दोबारा देखेंगे, कोई भी दो फलन यदि गुणा के रूप में है तो उनका अवकलन कैसे करना है, पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसा का ऐसा, पहले का अवकलन, और बीच में हमेशा क्या लगेगा, प्लस। ऐसे ही बात नंबर हम 3 करें तो बात नंबर 3 में क्या है, कोई भी दो फंक्शन यदि भाग के रूप में है तो उनका d/dx यानी कि अवकलन कैसे करेंगे, तो ये भी बड़ा सीधा साधा है, बड़ा ही आसान है। कैसे, जो भी यहाँ नीचे फंक्शन है, नीचे वाले का आपको नीचे ही हमेशा क्या कर देना है, स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे क्या कर देना है, स्क्वायर। अब ऊपर क्या करोगे, तो ऊपर लिखना है नीचे जिसका स्क्वायर किया है वो ऐसा का ऐसा
और ऊपर वाले का यानी फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, जिसका स्क्वायर किया वो ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाले का अवकलन। अब ऊपर वाला ऐसा का ऐसा और डी बाई डी एक्स नीचे वाले का, और बीच में हमेशा क्या लगेगा, माइनस। दोबारा एक बार, जैसे कोई भाग के रूप में है फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो नीचे वाले का क्या करना है, स्क्वायर, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का अवकलन। अब ऊपर वाला ऐसा का ऐसा और नीचे वाले का अवकलन, और बीच में हमेशा क्या लगाओगे, माइनस। अब सुनो, आपने क्या किया, आपने देखा कि कैसे हम अवकलन करते हैं, जब योग के रूप में हो, जब गुणा के रूप में हो, जब भाग के रूप में हो। अब मैंने यहाँ पर एक बात कही है, क्या कही है, मैंने ये बात कही है, कोई भी दो फलन या तो प्लस के रूप में या माइनस के रूप में या गुणा के रूप में या फिर मैंने कहा भाग के रूप में। तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता कि दो फलन होते क्या हैं। फलन देखेंगे कैसे कि ये एक ही फलन है या ये दो फलन है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने लिख दिया log x, ऐसे ही मैंने आपके पास लिख दिया बेटा क्या कि log x इंटू log x। अब ये एक ही फलन है या फिर ये दो फलन है, ये एक ही फलन है या दो फलन है। तो सीधी सीधी क्या ध्यान रखनी है, फलन में चर कौन है। तो ये मैंने बात स्टार्टिंग में भी की थी, जैसे मैंने आपको बताया था साइन अक्ष का अवकलन, तो मैंने कहा था यहाँ पर चर है अक्ष। तो सीधी सीधी बात ये, यहाँ पर अक्ष कितने हैं वो देख लेना है। पहले में अक्ष कितने हैं, पहले में अक्ष है केवल एक, तो ये केवल एक ही फलन है। दूसरे में अक्ष कितने हैं, दो, तो इसमें फलन कितने हो गए, दो। यानी कि जितने अक्ष होते हैं वो उतने ही फलन होते हैं। पहले में अक्ष एक है तो फलन भी एक है, दूसरे में अक्ष दो है तो फलन भी दो। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल के बारे में। तो मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल हमारा होगा, log x स्क्वायर। एग्जाम्पल के क्या लिया, log x स्क्वायर। अब यहाँ पर अक्ष आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, अक्ष हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, तो ये फलन कितना है, केवल एक है। जब एक फलन हो तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले लोग को ध्यान से देखना है, बाकी पूरे लोग को छुपा लेना है। और जिसको हमने छुपाया है वो हमारा काम करेगा अकेले अक्ष की तरह, जिसको हमने छुपाया है वो काम करेगा अकेले अक्ष की तरह। अब वापस छुपा लो, अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है केवल log x, और पीछे हमने इनका अवकलन देखा था, log x का अवकलन देखा था। log x का अवकलन क्या बताया था, तो log x का बताया था 1/x, log x का बताया था 1/x। और अक्ष आपने किसको माना है, अक्ष आपने माना है इसको। तो जिसको अक्ष माना है तो यहाँ पर अक्ष नहीं रखना है, जिसको अक्ष माना है उसको इसकी जगह पे रख देना है। तो रख दीजिए, क्या रखेंगे, log x स्क्वायर। दोबारा एक बार बता देता हूं, यहाँ पर केवल पहले वाले लोग को ध्यान में रखना है, बाकी को छुपा लेना है। और जिसको छुपाया है उसको क्या मान लेना है, अक्ष मान लेना है। तो ये पूरा फलन बन क्या गया, पूरा फलन बन गया log x, और log x का होता है 1/x, और x किसको माना था, इसको, तो इसे नीचे रख देना है। तो पहले वाले लोग का काम हो गया खत्म, पहले वाले लोग का काम हो गया खत्म। अब इस x को भी यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे इसका काम खत्म हुआ तो आगे फिर से क्या दिखाई देने लगा, फिर से दिखाई देने लग गया log, फिर से क्या दिखाई देने लग गया log।
तो अब आगे वाले को छुपा लो, और जिसको छुपाया वो काम किसकी तरह करेगा, अक्स की तरह। तो दोबारा ये क्या बन चुका, log x बन चुका। और log x का भी आपने देखा क्या होता है, 1/x, और x किसको माना है, x स्क्वायर को माना है, लिख दीजिए। तो दूसरे वाले log का भी काम हुआ खत्म। अब लास्ट में आपको दिखाई क्या दे रहा है, x स्क्वायर यानी घात वाला। और घात वाले के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो भी घात होती है वो पहले आ जाती है, और x पर जितनी घात है उनसे एक कम हो जाती है। यानी पहले 2 थी तो अब केवल कितनी बचेगी, 1 बचेगी। पहले 2 थी तो अब केवल कितनी बचेगी, 1 बचेगी। एक बार दुआ, आगे वाले को छुपा लेना है, केवल एक log दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा x है, तो log x हो गया। और log x का होता है 1/x। और जैसे ही पहले log का अवकलन कर दिया, इसका काम हो गया खत्म। अब दूसरा log दिखाई दिया, इसको फिर से x मान लेंगे, तो ये हो गया log x, और log x का दोबारा 1/x। अब x किसको माना था, x स्क्वायर को। इस log का भी काम खत्म। अब क्या दिखाई दिया, x स्क्वायर यानी x पर घात। तो घात है वो पहले आ जाती है, और जितनी घात थी उनसे एक कम हो जाती है। अब ध्यान दें, एक अक्ष से एक अक्ष तो यहाँ पर हो गया कैंसिल, बचा है उसको वापस लिख दो। क्या बचा है भाई, यहाँ पर एक ऊपर तो बचा है 2, नीचे क्या बचा, नीचे एक तो अक्ष बचा हुआ है, और अक्ष के साथ में क्या बचा हुआ है, log x स्क्वायर। ये आपका है अवकलन। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लेके चलेंगे e की पावर साइन x स्क्वायर, e की पावर साइन x स्क्वायर। तो अभी भी यहाँ पर x आपको केवल कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पूरा फलन केवल कितना है, एक ही है। और जिनमें एक फलन होता है उनका कर्म से अवकलन किया जाता है। कर्म का मतलब सबसे पहले यहाँ पर e का होगा, e के बाद यहाँ पर साइन का होगा, और साइन के बाद यहाँ पर x स्क्वायर का होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम e से। तो e के ऊपर जो भी होता है उसे क्या मान लिया जाता है, x मान लिया जाता है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, e की पावर x हो गया। और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब x किसको माना है, साइन x स्क्वायर को। तो x की जगह हमें x ना रख के क्या रखना होगा, साइन x स्क्वायर रखना होगा। तो e का अवकलन कर चुके, यानी e दुनिया छोड़ के यहाँ से चला गया। e का होते ही e दुनिया छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे नंबर किसका आया, साइन का आया। तो साइन के जो भी आगे है वो काम किसकी तरह करेगा, x की तरह करेगा। यानी कि ये बन चुका साइन x, और साइन x का बेटा क्या होता है, तो साइन x का होता है कोस x, और x किसको माना है, x स्क्वायर को माना है। तो इसी के साथ हमारा साइन का काम भी खत्म हुआ, तो ये भी दुनिया छोड़ के चला गया। बचा क्या यहाँ पर, x स्क्वायर यानी घात वाला। और घात वाले में क्या होता है, घात वाले में घात पहले आ जाती है, और 2 घात है तो एक घात कम हो जाएगी। और ध्यान रहे, कर्म से अवकलन करते वक्त जैसे जैसे अवकलन होता है वैसे वैसे बीच में गुणा का निशान आए जाता है। तो ये पूरा एक साथ लिखे तो क्या बन गया, पूरा बन गया 2, यहाँ पर है x, यहाँ पर है कोस x स्क्वायर, और लास्ट स्टेप जो हमारी पहले हमने लिखी है e की पावर साइन x स्क्वायर। ये हो गया आपका